हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो अभी कल उदय उमेश ललित को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता, मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को CJI भी बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जिसे बोलते हैं, उसे संघीय न्यायालय भी बोला जाता। तो उसका जो मुख्य जज होता उसे बोला जाता CJI, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। तो कल ही हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लिए, जिनका नाम था UU ललित। इनके पूरा नाम है उदय उमेश ललित। ये भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इनसे पहले जो थे वे 48वें नंबर के वे थे NV रमन्ना। अगर मैं बात करूं तुमसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, ये तो 48वें नंबर के 49 के हो गए। भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे? वे थे श्री HJ कनिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और इन्हें शपथ कौन दिलाता? इन्हें शपथ दिलाते हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे, वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे कि जाकर आज भाई मैं तो जा नहीं रहा, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरा घूमने का मन कर रहा है, तू जाकर तो शपथ दिलाइया, तो वो भी व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। या तो राष्ट्रपति खुद या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को भेज दे तो वो भी शपथ दिला सकता है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, उसके लिए योग्यता क्या होती है, क्या तुम भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हो, तो इसके बारे में हम जानेंगे अभी। अब हम बात करेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय की। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय, इसका जो गठन किया गया था, फॉर्म कब किया गया था? इसे 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और ये संविधान के अंदर, संविधान में देखो इसके अलग सा एक पार्ट दिया गया, पार्ट 5, 5वें भाग में ये है। और अनुच्छेद इसके लिए कौन सा है? 124 से 147 तक संविधान में इसके लिए दिए गए आर्टिकल। तो इसमें पूरा इनकी शपथ कैसे होगी, शपथ कौन दिलाएगा, कौन योग्यता क्या हो सकती, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। और जब हमारे उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे उच्चतम न्यायालय में टोटल 8 ही न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश बोल रहा, सॉरी, न्यायाधीश थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, 8 ही न्यायाधीश थे। लेकिन आज खड़े हम 2022 में। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर है टोटल 34 जज। और 34 में क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है जिसे हम CJI बोलते हैं, और 33 प्लस अन्य है, यानी कि जो और जज है और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो इन सबको मिलाकर एक ये मतलब टोटल 34 हो गए। अब तुम देखो कि मुख्य न्यायाधीश बनता कैसे है। देखो ये जितने भी 33 हैं, एक मिनट यहाँ कंडीशन समझो, ये 33 जज हैं। और मान लो जैसा भी हमारे ये UU ललित हैं, इनका जो कार्यकाल है मात्र ये 73 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, है ना, 73 दिन तक रहेंगे। और क्या होगा अब इनके बाद कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इनमें से जो मुख्य न्याय मतलब जो वरिष्ठ जज होगा, इन 33 में से जो सबसे वरिष्ठ जज होगा, सबसे ज्यादा एज का जज होगा, उसे ही हम क्या कर देंगे, इनके तुरंत बाद उसे ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। तो ये याद रखना। और इनके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने के लिए हम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों में से तो मुख्य जज बनता। तो पहले हम ये तो देख लें सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते। तुम इसे अपने आप से कोरिलेट करो। जब तुम अपने आप से इसे करोगे, रिलेट करोगे, तब जाकर तुम इसे समझोगे। सोचो कि तुम्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना, पहली कंडीशन क्या? तुम भारत का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, तो पहली कंडीशन क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए पहली। तुम्हारी दूसरी कंडीशन है तुम्हारी एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 65 वर्ष से कम। तो पहली कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी है तुम्हें हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज का अनुभव रहा हो, यानी कि किसी भी भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें किसी में भी तुम 5 वर्ष तक जज रहे हो, या जज नहीं हो कोई बात नहीं, या 10 वर्षों तक तुमने किसी हाई कोर्ट में वकील या अधिवक्ता के पद पर काम करा हो। तो ये 2 कंडीशन ये हैं। तो अगर तुम अपने आप से कोरिलेट करोगे ना तो एकदम याद हो जाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती फिर से। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। चौथी देखो क्या है? राष्ट्रपति की नजर में एक पारंगत अधिवक्ता हो, यानी कि एक अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। यानी कि अगर तुम बनना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट के जज, तुम्हें एक पारंगत यानी कि अच्छा कानून का जानकार भी होना चाहिए। तो ये 3-4 कंडीशन है भारत सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। और इन्हीं न्यायाधीशों में से क्या बनता? मुख्य न्यायाधीश बनता। तो मैंने ये चीज तुम्हें बता दी। तो
अब आगे देखते हैं, चलो। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, मान लो कि तुम भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तुम्हारी सैलरी होगी 2,80,000 रुपये पर मंथ, प्लस 50,000 के तुम्हें वेतन भत्ते अलग से दिए जाएंगे, वो अलग बात है। तो जो मंथली सैलरी होती है वो होती है 2,80,000 रुपये। और जो भारत के अन्य न्यायाधीश, मैंने बताया ना, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, तो इन 33 का जो वेतन होता है वो होता है 2.5 लाख रुपये पर मंथ। तो अच्छा पैकेज है ना। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। कार्यकाल कितना होता? देखो, न्यूनतम संविधान के अंदर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं करा गया, केवल अधिकतम उम्र का ही प्रावधान करा गया। न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं करा गया, अधिकतम का प्रावधान है। अगर मान लो इसका कार्यकाल कितना रहेगा, अभी मैंने बताया कि हमारे जो नए यूयू ललित मुख्य न्यायाधीश बने, ये 73 दिन काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 65। और किसी जज की, जो सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसकी अगर एज 65 हो जाती तो वो उससे इस्तीफा हो देगा, यानी कि वो रिटायर हो जाएगा। और एक चीज का, एक कंडीशन तो ये कि उसने एज पूरी कर ली हो, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसे वो उसका मतलब कैसे हट सकता है अपने पद से? एक तो ये है कि उसने अपनी एज पूरी कर ली हो, कार्यकाल पूरा कर लिया हो। एक ये कि मतलब वो इस जो जॉब है इससे सीजीआई की, इससे खुश ना हो, और राष्ट्रपति को क्या देते, अपना लिखित में त्याग पत्र दे दे, कहते हैं ना कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, है ना। एक कंडीशन ये हो गई। तीसरा ये है कि उस पर कदाचार, यानी कि इस पर मतलब संसद की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा, इसे मैं तुम्हें पूरे डिटेल में समझाता हूं अभी। देखो, एक चीज और समझो, न्यूनतम उम्र का प्रावधान नहीं है, और ये निश्चित नहीं है कि मतलब कितना कार्यकाल होना चाहिए। संविधान के अंदर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका जो कार्यकाल कितना होगा ये निश्चित नहीं है, बस एज पे डिपेंड करता। मेन है एज। अभी मैंने एक पॉइंट बोला था कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को। देखो, राष्ट्रपति ही शपथ दिला रहे हैं और राष्ट्रपति ही हटा रहे हैं, तो ये पॉइंट है। तो इन पर वो ये कंडीशन क्या बनती है, जब इन पर महाभियोग लगाया जाता, संसद की सिफारिश पे जब राष्ट्रपति हटाते हैं, वो कंडीशन होती है महाभियोग। महाभियोग मतलब एक तो देखो इसके लिए आधार क्या होगा, महाभियोग कब लगाया जाएगा, पहले समझो। संविधान के अंदर आर्टिकल है 124, इसका पार्ट 4 है, वहां पर बताया गया इनके महाभियोग के बारे में। तो पहली चीज ये कि सिद्ध कदाचार होना चाहिए, मतलब आधार, किसी काम को कर रहे हो, इन्हें महाभियोग लगा रहे हो इनके ऊपर, इसके लिए आधार क्या होना चाहिए? आधार है सिद्ध कदाचार, यानी कि इनके द्वारा बुरा व्यवहार किया गया हो और असमर्थता हो, मतलब असमर्थ हो न्यायाधीश की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होने के योग्य ना हो, एक तरीके से असमर्थ हो इस काम को करने में। दोस्तों, हम बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में। तो देखो, प्रक्रिया क्या होगी। संसद के अंदर, संसद का 2 सदन हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर अगर मान लो 100 सदस्य ये प्रस्ताव लाते हैं कि इनके ऊपर कदाचार का आरोप है, ये प्रस्ताव लाया जाता है कि ना हटाना, या राज्यसभा के अंदर 50 सदस्य, देखो यहां समझो, लोकसभा के अंदर 50 प्रस्तावक और राज्यसभा के अंदर 50 प्रस्तावक, या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है इन्हें हटाने के लिए, और ये पास हो जाता, ये पास हो जाता, तो ये कहाँ जाएगा? फिर दूसरे सदन में जाएगा। लेकिन दूसरे सदन में जाने के बाद क्या, दूसरे सदन में जाने से पहले एक कमेटी बनाई जाएगी। देखो, मान लो लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में ये प्रस्ताव पास हो गया कि हाँ इनके द्वारा कदाचार मतलब बुरा व्यवहार हुआ और इन्हें हम हटा रहे, तो ये प्रस्ताव पास हो गया लोकसभा में। तो अब इससे पास होने के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी में देखो सदस्य कौन कौन होंगे। एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश पर ये आरोप लगे तो कोई अन्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, और एक होगा हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का एक जज उठा लो, वो होगा, और एक पारंगत अधिवेता, यानी कि एक विधि का, कानून का अच्छा जानकार होगा। ये 3 सदस्यों की पूरी कमेटी होगी, और ये जांच करेगी कि ये जो आरोप लगाए गए ना इन पर बुरा व्यवहार या असमर्थता का, तो क्या ये सही है या गलत है। तो इनकी पूरी जांच करेगी। अगर ये कमेटी पाती है कि हाँ ये सही है, तो क्या होगा, ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? फिर दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा में अगर ये पास हो गया तो क्या होगा? राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति इन्हें पद मुक्त कर देंगे, यानी कि इन्हें हटा देंगे। मैं अगर भारत की बात करूं, अभी तक हमारे देश में किसी भी जज पे ये महाभियोग नहीं लगाया गया, अभी तक जितने भी हुए किसी पे नहीं लगाया गया। तो दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा लगा? पहले देखो, आज हमने किसके बारे में बात करी? मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करी। आज हमने बात करी एससी के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उनकी योग्यता जानी,
उन पर उनकी सैलरी देखी, उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है ये देखा, उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद है ये देखा, और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं ये हमने देखा। तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो आज का लेक्चर कैसा लगा, पसंद आता है लाइक करना, और अगर कोई चीज़ जो इसमें मिस हुई है या तुम्हें समझ में नहीं आई वो तुम मुझसे कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।